हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11 चैप्टर 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। आइए इसको हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1 इज परपेंडिकुलर to the line determined by the points 3 5 minus 1 comma 4 3 minus 1। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सो डेट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स 2 1 1। ठीक है, तो यहाँ अपनी तरफ से मैं सपोज करता हूँ फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऐसे लिखूँगा। फर्स्ट 2 पॉइंट्स, एक तो ओरिजिन है ए एंड बी आर, तो एक ओरिजिन है जो कि 0 0 0 होगा और दूसरा पॉइंट बी वाला मैं मान लिया हूँ जो कि है 2 1 1। ऐसे लिख देता हूँ रेस्पेक्टिवली। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज में बात करूँ तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 2, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 0 1, z2 माइनस z1 यानी 1 माइनस 0 1। ये हो गया मेरा। अब इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट यहाँ क्वेश्चन में गिवन में है इसको देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, एंड परपेंडिकुलर तो लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस दिस, तो इसको मैं सी और डी पॉइंट्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। यहाँ लिखूंगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, सी है 3 5 माइनस 1 एंड डी है मेरे पास 4 3 माइनस 1 आर। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 दैट इज 4 और 3, 4 माइनस 3 1, फिर 3 माइनस 5 यानी -2, फिर -1 और +1 दैट इज 0। ये हो गया। अभी जब इतना पता चल गया तो यहाँ से मुझे चेकआउट करना है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए इसके डायरेक्शन का रेशियो यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का जो सम है वो अगर 0 आ जाए तो समझिए कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये a1 हो गया, b1 c1 हो गया, ये a2 b2 c2 हो गया। तो a1 है 2, a2 है 1, फिर b1 है 1 और b2 है -2, फिर c1 है 1 और c2 है 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 आ गया मेरा तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ये हो जाएगा मेरे पास ये ए बी जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, और इस टाइप से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए हुए हैं। तो आपसे कह रहा है सो डैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज आर। तो कह रहे हैं कि इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उनका जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो होगा डायरेक्शन कोसाइंस m1 n2 माइनस m2 n1 और कॉमा n1 l2 माइनस n2 l1 कॉमा l1 m2 माइनस l2 m1। ये हमें साबित करना है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको इक्वेशन बनाने के प्रयास करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा गिवन दैट गिवन लाइंस आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू यूनिट वेक्टर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली जो है पैरेलल है यूनिट वेक्टर्स के।
तो यहाँ पर माना है जो B1 है वो लाइन की इक्वेशन L1I प्लस M1J प्लस N1K, ये हो गया मेरा। फिर B2 का भी इसी तरीके से L2I प्लस M2J प्लस N2K, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो यहाँ मैं लिखूँगा नाउ B1 क्रॉस B2 वेक्टर इज अ वेक्टर which is at right angles to both B1 and B2। कह रहे हैं B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर है which is right angles to both B1 and B2 and is of magnitude unity, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिटी है। ठीक है, हेंस यहाँ लिखूँगा हेंस कंपोनेंट्स ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच इज एट राइट एंगल्स टू बोथ B1 and B2 वेक्टर। सो वी कंप्यूट, सबसे पहले हम लोग कंप्यूट क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 वेक्टर को। समझ में आ रही बात? सपोज कीजिए कि B1 वेक्टर एक ये है मेरे पास, और मान लीजिए कोई B2 वेक्टर भी है इस टाइप से, ठीक है, या कहीं से भी यहाँ से जा रहा हो B2 वेक्टर, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जस्ट इसके इस टाइप से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यानी B1 क्रॉस B2 वो इन दोनों वेक्टर्स के जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि इफ़ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है। ठीक है, तो जब आगे इसमें कह रहा है कि साबित कीजिए कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा जो इन दोनों ही लाइन के परपेंडिकुलर होगा, एक तो ये लाइन है एक ये लाइन है, इन दोनों के लाइन, ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, जो इसके ऊपर होगा। सपोज कीजिए ये इस टाइप से कुछ बन रहा है कि ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, सपोज ये वाई एक्सिस, ये जेड, और ये जेड जस्ट ऊपर की ओर होता है 3D में, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस B1 B2 हो गया, ऐसे सपोज कर लीजिए। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ऊपर की ओर आएगा जो कि जेड एक्सिस में होगा, तो वो हमें निकाल लेना है। उसका जो आएगा डायरेक्शन कोसाइंस वही ये आएगा जो साबित करना है हमको। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा IJK। ठीक है, अब I1, फिर उसके बाद B1 के जितने कोएफिशिएंट है L1 M1 N1 और B2 वेक्टर के जो भी IJK के कोएफिशिएंट्स हैं वो इनके नीचे लिख देते हैं। अब इनका प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये I हो जाएगा इधर से ये M1 N2 माइनस N1 N2 माइनस J, यहाँ से हो जाएगा L1 N2 और ये हो जाएगा N1 माइनस N1 L2 प्लस के, ये हो जाएगा L1 M2 माइनस M1 L2। ये हो गया मेरे पास। और जब ये हो गया मेरे पास तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, इस माइनस साइन को मैं अंदर ले जाता हूँ पहले। तो ये I, दिस इज M1 N2 माइनस N1 M2 प्लस J, दिस इज L1 N2 ये माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस N1 L2 प्लस के L1 M2 माइनस M1 L2, ये हो गया ये के वेक्टर में। तो ये हो जाएगा 10 द डायरेक्शन कोसाइंस
of the required line are, ये हो गया मेरे पास m1 n2 माइनस n1 m2, फिर ये हो जाएगा मेरे पास n1 l2 माइनस n2 l1, और ये हो गया मेरे पास l1 m2 माइनस m1 l2। यही तो हमें साबित करना था। तो इस टाइप से आप ये कॉन्सेप्ट सेकंड क्वेश्चन का अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये सेकंड क्वेश्चन में कह क्या रहा था और हमें प्रूफ क्या करना था। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।